हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। आप बताइए, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग ना मिस हो गया था क्योंकि जो नई बुक के अकॉर्डिंग है मुझे लगा था कि ये जो पोर्शन है ये कैंसिल आउट हो चुका है, कट गया सिलेबस से, बट मैंने देखा कि ये सिलेबस में है। तो इसलिए अभी आज हम क्या करेंगे, जो सेट्स की मिसलेनियस है, जो सेट्स की मिसलेनियस है उसको कंप्लीट करेंगे। ये पूरे सेट्स में देखा जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि प्रूविंग का पार्ट है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आज उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये आज मिसलेनियस जो सेट्स का जो हमारा छूटा हुआ पार्ट था उसको आज हम कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच आर द सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। हमारे पास चार सेट्स दे रखे हैं, क्या ए एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक सेट आपके पास ये दे रखा है, सेट बी दे रखा है 2 4 6, सेट सी दे रखा है आपके पास 2 4 6 8 डॉट 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 एंड सेट डी दे रखा है आपके पास 6। ये आपके पास चार सेट्स दे रखे हैं। आपको बताना है कौन सा सेट किसका सबसेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी सी डी में देखा जाए तो एलिमेंट्स गिवन है, लेकिन ए में एलिमेंट्स गिवन नहीं है। तो ए के सेट्स को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ए में क्या दे रखा है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब जब आप यहाँ पे इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 6 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2,6। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,6। मतलब जो सेट ए हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 2,6। कितना हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा। अब हम बात करें सबसेट्स की, तो सबसेट्स की बात करें तो ए की बात करें तो देखिए 2,6 और 2 4 6। तो हम यहां से लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या लिख सकते हैं हम, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक। अब हम और बात करें तो ए क्या सी का सबसेट है, ए का तो है, देखिए 2 4 6। ए में भी क्या, सी में भी क्या आ रहा है, ए के एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ सी। लेकिन क्या ए डी का सबसेट है, तो नहीं है, क्योंकि डी में सिर्फ और सिर्फ 6 बिलोंग कर रहा है और ए में क्या कर रहा है, 2 और 6 बिलोंग कर रहा है। बट यहां से हम ये लिख सकते हैं कि डी इज द सबसेट ऑफ ए, डी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि डी का जो एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहा है। अब अगर डी सबसेट ऑफ ए है तो डी सबसेट ऑफ बी भी होगा एंड डी सबसेट ऑफ सी भी होगा बेटा, ठीक है। अब हम बात करें बी का, तो बी आप देखिए जो बी के एलिमेंट है वो सी से बिलोंग कर रहे हैं, तो बी इज द सबसेट ऑफ सी ऑल्सो। बी क्या हो जाएगा, सी का भी आपका सबसेट हो जाएगा। तो ये सारे आपके एक दूसरे के सबसेट्स होंगे, ये ठीक है ना। ये आपको हो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको बताना था कि जो आपके पास चार सेट्स हैं उनमें से कौन किसका सबसेट है, ये आपको बताना था। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। वो समझ में आओगा। इस वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए, तब तक इधर इरेज करके मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेता हूं।
ठीक है ना। होप ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपके ट्रू फॉल्स में आता है। चलिए यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहला की बात करें क्या, इफ x बिलोंग्स टू a, तो हम ले लेते हैं कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं क्या ले लेते हैं 1। क्या ले लिया हमने, 1 ले लिया, ठीक है ना। अब ये आपका सेट a है, ये आपका क्या है सेट a है, जहां से क्या कर रहा है x क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, 1 बिलोंग कर रहा है। क्या है ये जो 1 है ये आपका क्या कर रहा है इस सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, 1 बिलोंग्स टू सेट a। अब क्या कर रहा है एंड a बिलोंग्स टू b, एंड a बिलोंग्स टू b, मतलब ये पूरा का पूरा सेट क्या है, पूरा का पूरा सेट आपका बिलोंग करना चाहिए बी से। तो इसका मतलब बी जो आपका सेट होगा वो हम ये पूरा, ये इसमें एक एलिमेंट होगा, ठीक है ना, ये इस तरीके से एक एलिमेंट होगा कि पूरा का पूरा सेट इसमें बिलोंग कर रहा है। बाकी हम और ले लेते हैं, बी के ले लेते हैं सेट ऑफ ए 2 3। अब क्या कर रहा है देन एक्स बिलोंग्स टू बी, तो क्या एक्स बिलोंग्स टू बी करेगा, मतलब क्या 1 आपका इस सेट बी से बिलोंग कर रहा है, तो नहीं बिलोंग कर रहा बेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं बिलोंग कर रहा है, ये पूरा का पूरा सेट बिलोंग कर रहा है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर ये सेट 1 2 होता, क्या होता 1 2 होता, इसको इस तरीके से समझिए कि 1 2 होता, ठीक है ना, तो 1 2 होता। अब यहाँ पे देखिए ए क्या है सेट 1 2, अब यहाँ से 1 क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, 1 क्या कर रहा है ए से बिलोंग कर रहा है। अब भी हमने बी सेट ले लिया, कैसे ले लिया कि 1 2 है 3 है, ठीक है ना। अब यहां से हमसे क्या कहा जा रहा है, क्या कि 1 इससे बिलोंग कर रहा है, तो नहीं 1 इससे नहीं बिलोंग कर रहा है, इससे पूरा का पूरा ये सेट बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये क्या है फॉल्स है, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए बी सेट में इंडिविजुअल 1 एलिमेंट नहीं है, 1 और 2 एक साथ आएंगे, तो इसी वजह से 1 बी सेट से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए उसको। अब हम बात करें सेकंड की, तो A इज द सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C। A इज द सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C। तो ले लेते हैं A ले लिया हमने, सेट यही ले लेते हैं 1 2। अब ये B का सबसेट है तो B हम क्या ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है B बिलोंग्स टू, अब आप कहते हैं B बिलोंग्स टू C, देन A बिलोंग्स टू C, देन A बिलोंग्स टू, अब B C से बिलोंग करना चाहिए तो हम C सेट ले लेते हैं, क्या जो आपका सी सेट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 1 2 3, ये एक एलिमेंट की तरह है, 4 5 ये भी है। अब आप यहाँ पे देखिए ए क्या है बी का सबसेट है, बी बिलोंग्स टू सी, ये जो बी है पूरा का पूरा सी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कि ए भी सी से बिलोंग करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ए सी से बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 2 है और यहाँ पे 1 2 3 है, तो ये पूरा का पूरा एक साथ एलिमेंट है। तो यहाँ से ये भी क्लियरली क्या दिख रहा है कि ये आपका क्या होगा फॉल्स होगा। क्या होगा फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरा जो सी में जो एलिमेंट आए हैं 1 2 3, ये पूरा एक साथ आएंगे, ना कि सिर्फ 1 2 इससे बिलोंग करेगा, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ C। तो ले लेते हैं A क्या है आपका सबसेट है, B भी क्या है आपका सबसेट है C का, तो ये ले लेते हैं कितना 3 4, अच्छा 1 2 भी लेना पड़ेगा। A इज द सबसेट ऑफ B है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4, और B क्या कह रहा है सबसेट C का है, तो 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे देखिए A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो क्या A C का सबसेट है, तो है बेटा, क्योंकि देखिए 1 2 यहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1 2 यहाँ से भी है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ C। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। थर्ड वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। फोर्थ वाला पार्ट थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ से आपके दोनों ऑप्शंस निकल के आ सकते हैं ट्रू और फॉल्स, लेकिन क्योंकि अगर यहाँ पे फॉल्स निकल के आ जाता है तो आपको फॉल्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कई केसेस में ट्रू होगा कई केसेस में फॉल्स होगा। तो अगर ऐसा सीन बनता है तो आपको पूरा यूनिवर्सल केस ट्रू देखना है। क्या देखना होता है यूनिवर्सल केस देखना होता है। तो अगर यूनिवर्सल केस में कहीं पे भी गलत दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी गलत फॉल्स हो रहा है, तो हम उसी को अज्यूम करके चलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं A इज नॉट सबसेट ऑफ B, तो A की वैल्यू हमने क्या ले लिया 1 2, B की वैल्यू ले लिया हमने क्या 3 4। अब यहाँ पे A B का सबसेट नहीं है, अब B C का सबसेट नहीं है, तो हम ले लेते हैं C की वैल्यू क्या लेते हैं 1 2 5 6। अब यहाँ पे देखिए C क्या है B का सबसेट नहीं है, लेकिन आप क्या यहाँ पे देख रहे हैं
कि 1,2 यहाँ पे भी है, 1,2 यहाँ पे भी है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A इज द सबसेट ऑफ C, A यहाँ पे C का सबसेट है। अगर हम यहाँ C में 1,2 नहीं लिखते तो ये भी क्या होता है, A C का सबसेट नहीं होता। लेकिन क्योंकि एक ऐसा हमने यहाँ पे निकाल दिया है एग्जाम्पल में कि ये फॉल्स हो रहा है, तो हम इसको क्या एज्यूम करके चलेंगे कि ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा। तो समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए इरेज कर देते हैं इसको। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट की बात करें, फिफ्थ की। तो इफ x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट सबसेट ऑफ b, ठीक है ना। इफ x बिलोंग्स टू a, तो हम ले लेते हैं a का, a कोई भी ले लिया हमने, a सेट ले लिया क्या, 1, 2, 3 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। एंड a इज नॉट सबसेट ऑफ b, तो मतलब b की वैल्यू हमने ले लिया 4, 5, 6। देन x बिलोंग्स टू b, क्या x b से बिलोंग करेगा, तो आप देखिए यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं 1 बिलोंग्स टू a है, 1 क्या है, 1 से बिलोंग कर रहा है, और a b का सबसेट नहीं है, तो क्या आपका जो x है वो b से बिलोंग करेगा, तो x अब देखिए b से बिलोंग नहीं कर रहा है, x b से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें तो a इज सबसेट ऑफ b, तो ये ले लेते हैं a की वैल्यू 1, 2, b की वैल्यू 1, 2, 3 एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो मतलब हम ले लेते हैं क्या, 4, जैसे एज्यूम कर लेते हैं 4, यहाँ पे सेट 4 नहीं है, 4 b से बिलोंग नहीं कर रहा है। देन x बिलोंग्स टू a, तो आप यहाँ पे देखिए क्या x बिलोंग्स टू a करेगा, तो ये भी नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए 4 इससे बिलोंग कर रहा है, तो नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये सारे आप इस यहाँ पे जो है इसको आप एग्जांपल के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं, इसको आप एग्जांपल के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हम जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आप एग्जांपल के थ्रू प्रूफ नहीं करेंगे, वहां पे आपको जो आपने प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ी है वहां पे कोई एलिमेंट लेके प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप एग्जांपल लेके प्रूफ करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में। होप नोट डाउन कर लिया होगा, इरेज करते हैं इसको। अब हम बात करते हैं पहले कुछ थर्ड क्वेश्चन की। आगे क्या कहते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके पास ए बी सी 3 सेट्स हैं, सच दैट आपके पास क्या दे रखा है, ए यूनियन बी इक्वल टू दे रखा है ए यूनियन सी। आपको क्या दे रखा है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल दे रखा है, एंड ए इंटरसेक्शन बी आपको किसके इक्वल दे रखा है, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल दे रखा है। तो प्रूफ करना है कि ए क्या है, प्रूफ करना है बी और सी सबसेट इक्वल है, बी और सी सेट क्या है, इक्वल है। अब अगर आपको दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया यूज करना होता है। अगर दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है तो आप क्या प्रूफ कर दीजिए कि B इज द सबसेट ऑफ C एंड C इज द सबसेट ऑफ B। तो यहां से हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू C। तो अगर आपको दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर दीजिए, तो वहां से हम लिख सकते हैं कि वो दोनों क्या होंगे, सेट्स इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिए, जब भी इक्वल प्रूफ करना होगा तो हमको दोनों को अपोजिट सबसेट्स प्रूफ करना होगा, पहले ए को बी का फिर बी को ए का, तभी हम लिख सकते हैं सेट ए और सेट बी इक्वल होंगे। अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं कैसे करेंगे। तो ले लेते हैं हम क्या, लेट क्या कर लेते हैं, लेट कोई एक एलिमेंट लेते हैं ए, स्मॉल ए, जो किससे बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है, लेट ए बिलोंग्स टू बी। किससे लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू बी। अब आप सोचिए अगर कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो ए यूनियन बी से तो बिलोंग करेगा ही करेगा। किसी के साथ अगर हम किसी सेट के साथ उसका यूनियन ले लेते हैं तो उसके साथ तो बिलोंग करेगा ही करेगा। अब अगर ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और आपको यहाँ पे ए यूनियन बी किसके इक्वल दे रखा है, ए यूनियन सी के, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। किससे बिलोंग करेगा, ए यूनियन सी से। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए या तो ए से बिलोंग कर रहा होगा और ए सी से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है ना। यूनियन का मतलब क्या होता है और। तो अगर हम इस केस की बात करें, ए अगर सी से बिलोंग कर रहा है और ए बी से बिलोंग कर रहा है तो यहां से हम लिख सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ सी। अगर कोई एलिमेंट बी से भी बिलोंग कर रहा है और कोई एलिमेंट सी से भी बिलोंग कर रहा है तो वहां उस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ सी। अब नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट केस की, ए बिलोंग्स टू ए।
क्या करे, स्मॉल a बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई सेट a से भी बिलोंग कर रहा है और आपने क्या एज्यूम किया है कि a जो है वो b से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। अगर कोई एक एलिमेंट दोनों सेट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो उसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। अब a इंटरसेक्शन b आपका किसके इक्वल दे रखा है, a इंटरसेक्शन c के इक्वल दे रखा है। किसके इक्वल दे रखा है, a इंटरसेक्शन c के इक्वल दे रखा है। अब अगर a इंटरसेक्शन c से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब a क्या होगा, a से बिलोंग करेगा, एंड a किससे बिलोंग करेगा, c से भी बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, c से भी बिलोंग करेगा। तो यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि a क्या कर रहा है, c से बिलोंग कर रहा है, तो a b से बिलोंग कर रहा था, a c से बिलोंग कर रहा है, तो यहां से भी क्या आ गया, b इज द सबसेट ऑफ c। यहां से भी क्या आ गया, b इज द सबसेट ऑफ c। ये हमारा केस 1 हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि c इज द सबसेट ऑफ b। b इक्वल टू c के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि c इज द सबसेट ऑफ b। तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए अभी हमने क्या लिया था, a बिलोंग्स टू b। अब हम क्या ले लेते हैं, लेट a या फिर कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, क्या लेते हैं x, लेट x बिलोंग्स टू c। हमने क्या ले लिया, x किससे बिलोंग कर रहा है, c से बिलोंग कर रहा है। अब अगर x c से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब बेटा x a यूनियन c से तो बिलोंग करेगा ही करेगा, फिक्स है। किसी भी सेट से अगर उसका यूनियन लेते हैं तो उससे बिलोंग करेगा। अब क्योंकि a यूनियन c किसके इक्वल दे रखा है, a यूनियन b के इक्वल दे रखा है, तो यहां से लिख सकते हैं कि x क्या करेगा, a यूनियन b से भी बिलोंग करेगा। अब अगर x a यूनियन b से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x a से बिलोंग कर रहा होगा और x किससे बिलोंग कर रहा होगा, b से बिलोंग कर रहा होगा। किससे बिलोंग कर रहा होगा, b से बिलोंग कर रहा होगा। अब अगर x b से बिलोंग कर रहा है और x c से भी बिलोंग कर रहा है तो यहां से एक केस तो मिल गया कि c जो है वो सबसेट होगा b का, c जो है वो b का सबसेट होगा। अब इस केस से भी वेरीफाई कर लें कि c जो है वो b का सबसेट होगा। तो कैसे करेंगे, अब आपका देखिए x किससे बिलोंग कर रहा था, c से आपने एज्यूम किया था, और x किससे बिलोंग कर रहा है, a से। x c से भी बिलोंग कर रहा है, x a से भी बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू c इंटरसेक्शन a। किससे बिलोंग करेगा, ये c इंटरसेक्शन a से बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब उसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। अब अगर x c इंटरसेक्शन a से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x क्या होगा, a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू b ऑल्सो। x किससे बिलोंग करेगा, b से भी बिलोंग करेगा। तो यहां से भी आपका निकल के आ जाता है c इज द सबसेट ऑफ b। क्या निकल के आ जाता है, c इज द सबसेट ऑफ b। ये आपका स्टेटमेंट 1 हो गया, ये आपका स्टेटमेंट 2 हो गया। स्टेटमेंट 1 और 2 को हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करेंगे तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू सेट c फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2। b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेट c लिख सकते हैं। तो हमको इसको, ये जो हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब ये सारे क्वेश्चंस को हमको इसी तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा। थोड़ा सा समझना है इसको, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, चीजों को फील करनी पड़ेगी। यहाँ पे ना चीजों को फील करने की जरूरत है, क्योंकि ना ये क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसको फील करके ही आएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं है, आपको फील करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। होप समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको इरेज कर देते हैं। अब आप बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आपके पास 4 सेट्स हैं, a इज द सबसेट ऑफ b। सेकंड क्या दे रखा है आपका, a माइनस b इज इक्वल टू 5, a माइनस b इज इक्वल टू 5। एंड थर्ड क्या दे रखा है, a यूनियन b इज इक्वल टू b। एंड फोर्थ क्या दे रखा है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। आपको प्रूफ करना है कि ये सारे इक्विवेलेंट हैं। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये सारे इक्विवेलेंट हैं। तो कैसे प्रूफ करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं सबसे पहले सेकंड को फर्स्ट के इक्विवेलेंट प्रूफ कर दे, थर्ड को फर्स्ट के इक्विवेलेंट प्रूफ कर दे और फोर्थ को फर्स्ट के इक्विवेलेंट प्रूफ कर दे। तो यहां से हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये चारों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो हम अगर सेकंड की बात करें तो क्या दे रखा है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब a माइनस बी इज इक्वल टू 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो कोई एलिमेंट होगा x, कोई एलिमेंट होगा वो a से बिलोंग कर रहा होगा, एंड कोई एलिमेंट क्या होगा, x से बिलोंग कर रहा होगा, एंड ये एलिमेंट क्या होगा, x b से भी बिलोंग कर रहा होगा। कोई भी एलिमेंट क्या होगा, x a से बिलोंग कर रहा होगा एंड x b से बिलोंग कर रहा होगा।
तभी क्या आ रहा है यहाँ पे फाई आ रहा है, क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट बी से हट जाते हैं, मतलब ए के सारे एलिमेंट जो बी में कॉमन होते हैं वो हट जाते हैं, तब जाके जो ए के बचे हुए एलिमेंट है उनको लिखते हैं। तो अगर a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, यहाँ से क्लियरली विजिबल है, क्लियरली दिख रहा है कि x बिलोंग्स टू a होगा एंड x बिलोंग्स टू b भी होगा। अब अगर कोई सेट a से बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a इज द सबसेट ऑफ b। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a इज द सबसेट ऑफ b, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट, सेकंड इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट। अब हम बात करें नेक्स्ट वाले की, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, a यूनियन b इज इक्वल टू b। तो ले लेते हैं x बिलोंग्स टू, क्या ले लेते हैं, a यूनियन b, क्या ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू किससे बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, x a से बिलोंग कर रहा है और x b से बिलोंग कर रहा है, और किससे बिलोंग कर रहा है, x और किससे बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है आपका, x a से भी बिलोंग कर रहा है एंड x किससे बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है। अब क्योंकि क्या दे रखा है, a यूनियन b इज इक्वल टू b के इक्वल दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है, a यूनियन b के इक्वल दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x आपका किससे बिलोंग करेगा, b से। अब देखिए यहाँ पे x यहाँ से तो b से बिलोंग कर ही रहा है, अब अगर a यूनियन b आपका क्या दिख रहा है, x किससे, a यूनियन b किससे बिलोंग कर रहा है, b के इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x b से भी बिलोंग कर रहा है। अब आपने क्या देखा कि x a से बिलोंग कर रहा है, x b से बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में तो ये हो ही गया कि a इज द सबसेट ऑफ b, क्योंकि x किससे बिलोंग कर रहा है, b से तो बिलोंग कर ही रहा है, दिखा ही रहा है। लेकिन यहां से अगर हम लिखना चाहें तो क्योंकि x a से भी बिलोंग कर रहा है एंड x किससे बिलोंग कर रहा है, b से भी बिलोंग कर रहा है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a इज द सबसेट ऑफ b। क्या लिख सकते हैं यहां से हम, a इज द सबसेट ऑफ b। अब यहां ये, अब देखिए यहां से हमको क्या प्रूफ हो गया कि जो सेकंड और थर्ड वाला इक्विवेलेंट है, थर्ड वाला किसके इक्विवेलेंट होगा, तो फर्स्ट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, थर्ड की बात करें, फोर्थ की बात करें, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, तो यहाँ से ले लेते हैं x बिलोंग्स टू a, किससे बिलोंग कर रहा है, ले लेते हैं x a से बिलोंग कर रहा है। अब अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा। अब अगर a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b ऑल्सो। अब x क्या होगा, a से भी बिलोंग करेगा और x किससे बिलोंग करेगा, b से भी बिलोंग करेगा। अब अगर कोई भी एलिमेंट दोनों से बिलोंग कर रहा है तो यहां से हम लिख सकते हैं a इज द सबसेट ऑफ b। क्या लिख सकते हैं, a इज द सबसेट ऑफ b, तो यहां से हम लिख सकते हैं फोर्थ इज इक्विवेलेंट टू 1, तो फोर्थ यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 1 के भी इक्विवेलेंट हो जाएगा। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इरेज कर देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन की आपकी, तो क्या कह रहा है कि a इज द सबसेट ऑफ b। अगर a b का सबसेट है तो प्रूफ करना है c माइनस b इज द सबसेट ऑफ b माइनस a, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है आपका, a इज द सबसेट ऑफ b, तो प्रूफ करना है c माइनस b इज द सबसेट ऑफ b माइनस a। तो ले लेते हैं x बिलोंग्स टू, यहाँ पे भी इसका सोल्यूशन लिखें, तो क्या ले लेते हैं x बिलोंग्स टू c माइनस b। क्या ले लिया हमने कि x जो है वो c माइनस b से बिलोंग कर रहा है। अब अगर x c माइनस b से बिलोंग कर रहा होगा तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x c से बिलोंग कर रहा होगा एंड x b से बिलोंग नहीं कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई चीज b से बिलोंग नहीं कर रही है तो क्या उसके सबसेट से बिलोंग करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, a इज द सबसेट ऑफ b, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब आप खुद सोचिए, कोई एलिमेंट है 1, 2, 3, ये सेट b है और क्या है, a सेट है हमारा क्या 1, 2। अब यहाँ से a इज द सबसेट ऑफ b है। अब आपको पता है कि 4, एज्यूम कर लेते हैं 4 सेट b से नहीं बिलोंग कर रहा है, तो जब सेट b से ही नहीं बिलोंग कर रहा है तो सेट a से कैसे बिलोंग कर सकता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
x डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू c माइनस a। तो यहां से आपका प्रूफ हो जाएगा कि c माइनस b इज द सबसेट ऑफ c माइनस a, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है ना, होप समझ में आया होगा। ये कंपैरेटिवली इजी था आपका, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लिया होगा, इरेज करते हैं इसको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 6th क्वेश्चन है। क्या है कि a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। अब यहाँ पे भी अगर आपको दो चीजों को इक्वल प्रूफ करना है, क्या करना है आपको, दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि a इज द सबसेट ऑफ ये a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, एंड क्या प्रूफ करना होगा कि a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इज द सबसेट ऑफ a। आपको दो बारी क्या करना पड़ेगा, a को उसका सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा और इसको a का सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हम क्या लिख सकते हैं कि दो सेट्स इक्वल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं कोई एक एलिमेंट है जो किससे बिलोंग कर रहा है, ले लेते हैं क्या, x बिलोंग्स टू a। किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू a। अब अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब a किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b। ठीक है ना, x इसको ऐसे मत लीजिए, ले लेते हैं क्या, x बिलोंग्स टू क्या, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ठीक है ना, x इससे बिलोंग कर रहा है। अब अगर x इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b। यूनियन का मतलब क्या होता है और, एंड x बिलोंग्स टू a माइनस b, a माइनस b। ठीक है ना, इसका मतलब क्या, x a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा और x a माइनस b से बिलोंग करेगा। अब इसको कंबाइन करें, इसको ओपन करें, तो इसका मतलब x a से बिलोंग करना चाहिए एंड x क्या होना चाहिए, b से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे कंबाइन करें तो क्या होगा, x किससे बिलोंग करना चाहिए, a से बिलोंग करना चाहिए, एंड x जो है वो b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। अब दोनों केसेस में आपको क्या मिल रहा है, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a। दोनों केसेस में आपको क्या मिल रहा है, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a मिल रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इज द सबसेट ऑफ a। ठीक है ना, इज द सबसेट ऑफ a। तो यहां से ये आपका स्टेटमेंट 1 हो जाता है। ये क्या आ जाती है आपकी स्टेटमेंट 1। अब हम स्टेटमेंट 2 की बात करें तो अब हम क्या ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू a। क्या ले लेते हैं हम, x बिलोंग्स टू a। ठीक है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 की बात करें तो x क्या ले लिया हमने, a से बिलोंग कर रहा है। अब अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो दूसरा केस क्या हो सकता है, x b से बिलोंग करेगा और x b से बिलोंग नहीं करेगा। या तो x b से बिलोंग करेगा या तो x b से बिलोंग नहीं करेगा, या तो x आपका b से बिलोंग नहीं करेगा। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो यहां से क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो जब इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, x a बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और का मतलब यूनियन x बिलोंग्स टू a माइनस b। ठीक है ना, a माइनस b। अब जब इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। अब आप देखिए क्या, x को a से बिलोंग किया था, आपने लिया था और ये आ गया आपका, तो यहाँ से लिख सकते हैं a इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन, क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। अब आप क्या देख रहे हैं कि a क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 ये हो गया, ये स्टेटमेंट 2 हो गया। जब इन दोनों कंबाइन करेंगे तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, होप समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरीके से आपका क्या है, इसका सेकंड पार्ट है, वो आपके लिए होमवर्क है। सेकंड पार्ट इसका जो है, क्या प्रूफ करना है आपको, a यूनियन b माइनस ए, a यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है,
ए यूनियन बी, क्या प्रूफ करना है, ए यूनियन बी, ये आपको प्रूफ करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, अगर ये आपसे नहीं होता है तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये आपके लिए क्या है, होमवर्क में है। वैसे मैं एक हिंट दे देता हूं जल्दी जल्दी से आपको, इसको क्या ले लीजिए फिर से भाई, पहले इसको ले लेते हैं कि x किससे बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी माइनस ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी माइनस ए। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ए एंड ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू बी और एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x a से बिलोंग कर रहा है, अब अगर यहाँ x b से बिलोंग करेगा तो फिर वो x a से बिलोंग नहीं करेगा। इसको इस तरीके से ग्राफ पे समझिए, वेन डायग्राम से समझ में आएगा आपको कि x a से बिलोंग कर रहा है, या तो x क्या कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये पूरा हो रहा है। अब अगर क्या कह रहा है, अगर x b से बिलोंग करेगा तो x a से बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन आ गया। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b। क्या आ जाएगा आपका, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। फिर आप यहाँ पे सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि a यूनियन b माइनस a यूनियन b माइनस a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b। क्या हो जाएगा, इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b। फिर आप यहाँ पे सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस a। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में सबसेट हो जाएंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b। ठीक है ना, ये आपका हो जाता है 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ऐसे ही करना है, खैर मैंने आपको समझा दिया, कोई होमवर्क नहीं रहेगा आपका, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये सिलेबस में है, आपके स्कूल में कराया गया है, तो इस चीज को ध्यान रखिए कि ये जितने प्रूविंग करा रहा हूं इसमें से कोई ना कोई एक प्रूविंग आपका 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग्स हैं, ये आपको करने ही समझ लीजिए कि जरूरी है। आप इसको कोई भी नंबर लेके प्रूफ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इन्हीं तरीके से प्रूफ करना होगा। अगर आप नंबर लेके प्रूफ करते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, तो उसमें टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है आपको 1 मार्क्स भी ना दे, हो सकता है आपको 1 मार्क्स दे दे, 1.5 मार्क्स दे दे, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, नोट डाउन कर लिया होगा, इसको आपने इरेज कर देते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, फर्स्ट ये प्रूफ करना, 9th का फर्स्ट पार्ट। तो इसको आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको आप चाहे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है ये दे रखा है, तो इसका मतलब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या यूज कर लिया आपने, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या यूज कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि जो ए था वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों के साथ। अब ए यूनियन ए का मतलब क्या आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का मतलब क्या आ जाएगा आपका, अब ए यूनियन बी में क्या होगा आपको ही पता है। अब अगर ए यूनियन बी निकालते हैं तो उसमें ए का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, तो ए का एलिमेंट जरूर होगा आपका। अब अगर उसका हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा ए ही आएगा, सबसेट हमारा क्या आएगा, ए ही आएगा। तो यहां से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, देयरफॉर यहां से लिख सकते हैं ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ए। तो इसको हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के प्रूव कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के प्रूव करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है ना, होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसी तरीके से नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्रूफ करना है। तो यहां पे भी लगा देते हैं। अब यहां से आप जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब जब आप ए इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो कितना आएगा, ए ही आएगा। अब जब ए इंटरसेक्शन, अब इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन, अगर आप बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो आप इसको फील कीजिए, इसको आपको थोड़ा सा फील करना होगा कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो उसमें आपका क्या आएगा, जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे। ठीक है ना, बट अगर आप किसी भी सेट का, मान लीजिए कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, उसका आप यूनियन लेते हैं किसी भी सेट के साथ, किसी भी सेट के साथ यूनियन लेते हैं,
तो इसका मतलब क्या होगा, वो सेट तो आएगा ही आएगा, सेट ए तो आएगा ही आएगा आपका। और ए के अगर बी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसमें कॉमन एलिमेंट आएंगे। कॉमन एलिमेंट का मतलब वही एलिमेंट आएगा जो सेट ए में होगा, जो सेट ए में ऑलरेडी होगा वही एलिमेंट आएगा। और उसका अगर हम सेट ए के साथ यूनियन ले लेते हैं तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, फाइनली सेट ए ही आएगा बेटा। कितना आएगा इसका, सेट ए ही आएगा। इसको थोड़ा फील करना पड़ेगा। तो ये आपका सेट ए आ गया यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए। यहाँ पे आपको अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के आप यहाँ पे यूजिंग लिख दीजिएगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं तो यहाँ पे आपको फिर वो जो आप x बिलोंग्स टू या फिर जो एलिमेंट लेके प्रूफ कर रहे थे इज द सबसेट ऑफ, मतलब आप 2 बारी सबसेट प्रूफ कर रहे थे, वो प्रूफ करने से आप बच जाएंगे। आपको डायरेक्टली 3 स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। बुक नोट डाउन कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या प्रूव करना है। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लॉय बी इज इक्वल टू सी। अगर ए इंटरसेक्शन सी के आपके इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी इक्वल टू सी होगा ही होगा, ठीक है ना। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। कैसे प्रूफ करते हैं, तो क्या लेते हैं हम, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। क्या लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। हमने क्या ले लिया, कोई एक एलिमेंट ले लिया जो बी से बिलोंग कर रहा है। अब अगर बी से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए होगा और या तो x a से बिलोंग नहीं करेगा। क्या ले लेते हैं कि अगर कोई एलिमेंट x b से बिलोंग कर रहा है तो या तो x a के साथ बिलोंग करेगा या तो x a के साथ बिलोंग नहीं करेगा। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपका, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन ए, या फिर हाँ क्या मिल जाएगा आपका b इंटरसेक्शन ए या फिर a इंटरसेक्शन b। क्या हो जाएगा आपका ये a इंटरसेक्शन b और यहां से क्या हो जाएगा x। अब क्योंकि b से बिलोंग कर रहा है, x a से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, अगर x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन c से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन c से बिलोंग नहीं करेगा, a इंटरसेक्शन c से बिलोंग नहीं करेगा। अब यहां से अगर ये बिलोंग कर रहा है तो x c से बिलोंग करेगा और यहां से क्या आ जाएगा, x c से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहां से आपके दोनों केस निकल के आ रहे हैं क्या, कि b इज द सबसेट ऑफ c एंड यहां से क्या निकल के आ रहा है, b इज नॉट द सबसेट ऑफ c। तो यहाँ पे दोनों केस अगर निकल के आ रहा है, इसका जब हम वाइस वर्सा भी प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे हम सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं। क्या सिमिलरली भी लिख सकते हैं या फिर प्रूफ कर सकते हैं कि अगर हम क्या ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू c। क्या ले लिया हमने, x बिलोंग्स टू c। तो x बिलोंग्स टू c लिया तो इसका मतलब x a से बिलोंग कर रहा होगा और x डज नॉट बिलोंग्स टू a। x a से बिलोंग करेगा या तो x a से बिलोंग नहीं करेगा। अगर x a और c दोनों से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब x a इंटरसेक्शन c से बिलोंग करेगा और अगर x c से बिलोंग कर रहा है, x a से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब x c इंटरसेक्शन a या a इंटरसेक्शन c से बिलोंग नहीं करेगा, x c इंटरसेक्शन a से बिलोंग नहीं करेगा। अब अगर x a इंटरसेक्शन c से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x क्या होगा, a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा, x क्या होगा, a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा
और x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करेगा, x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करेगा। अब अगर x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x b से भी बिलोंग कर रहा है और x b से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहां से क्या पता चलता है, c इज द सबसेट ऑफ b और c इज नॉट द सबसेट ऑफ b। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों केस मिल रहा है, b c का सबसेट है और b c का सबसेट है और c b का सबसेट नहीं है, तो देयरफॉर इट यहां से क्या लिख सकते हैं, दैट नीड नॉट इम्प्लाई दैट कि b इज इक्वल टू सी। तो इसका मतलब यहां से क्या होगा, ये जरूरी नहीं है कि b इक्वल टू सी हो, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है, b इक्वल टू सी भी हो सकता है और b नॉट इक्वल टू सी भी हो सकता है। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ a इंटरसेक्शन x दे रखा है, क्या b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5, क्या दे रखा है, a इंटरसेक्शन x b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5 और a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x दे रखा है, a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x फॉर सम सेट x सो दैट a इज इक्वल टू b। क्या हमको दिखाना है, a इज इक्वल टू b, क्या दिखाना है, a इक्वल टू b। अब अगर a इक्वल टू b आपको दिखाना है तो इसका मतलब a इज द सबसेट ऑफ b दिखाना है एंड b इज द सबसेट ऑफ a दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ले लेते हैं x, क्या x बिलोंग्स टू a, क्या ले लिया हमने, x बिलोंग्स टू a। अब अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि x a यूनियन x से तो बिलोंग कर ही रहा होगा। किससे बिलोंग करेगा, अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x a यूनियन x से बिलोंग करेगा ही करेगा। अब अगर x a यूनियन x से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब x b यूनियन x से भी बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, x b यूनियन x से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5, क्या दे रखा है, b इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि कोई भी ऐसा इसमें देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन b एंड x। इसका मतलब क्या हुआ, b और x में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब x क्या होगा, या तो b से बिलोंग करेगा और या तो क्या होगा, x से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, x क्या होगा, x से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। जो x होगा वो b से बिलोंग करेगा, या तो क्या होगा, x से बिलोंग करेगा। अब अगर x a से बिलोंग कर रहा है, x b से भी बिलोंग कर रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका, a इज द सबसेट ऑफ b। यहां से क्या प्रूफ हो जाएगा, a इज द सबसेट ऑफ b, क्या हो जाएगा, a इज द सबसेट ऑफ b। अब एक चीज देखिए, अगर x b यूनियन x से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, अगर x b यूनियन x से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, नहीं यहाँ पे देखिए, अगर x से बिलोंग कर रहा है और x a से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a। आप यहां से क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। अगर x से भी बिलोंग कर रहा है, x a से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब x a इंटरसेक्शन x से बिलोंग करेगा। अब अगर a इंटरसेक्शन x से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x क्या करेगा, फाई से बिलोंग करेगा। अब अगर फाई से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी देयर इज नो x सच दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा x कि a जो क्या होगा, x a इंटरसेक्शन x से बिलोंग करे। तो यहां से आपको एक ही पॉसिबिलिटी मिल के आएगी, a इज द सबसेट ऑफ b। क्या मिल के आएगी, a इज द सबसेट ऑफ b। इसका वाइस वर्सा ट्रू करें तो ले लेते हैं क्या, x बिलोंग्स टू b, क्या ले लिया हमने, x बिलोंग्स टू b। अब अगर x b से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब b यूनियन x से तो वो बिलोंग करेगा ही करेगा। क्या करेगा, b यूनियन x से बिलोंग करेगा। अब अगर b यूनियन x से बिलोंग कर रहा है तो इसको हम ले सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन x ऑल्सो, a यूनियन x से बिलोंग करेगा। अब अगर a यूनियन x से बिलोंग कर रहा है, हमको पता है कि a इंटरसेक्शन x की वैल्यू क्या है, 5 है, तो इसका मतलब a और x में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। अब अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, अब a यूनियन x किसके, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू x।
ठीक है। अब अगर ये ऐसा केस बन रहा है तो x बिलोंग्स टू b, अब अगर x b से भी बिलोंग कर रहा है, x a से भी बिलोंग कर रहा है, तो यहां से लिख सकते हैं b इज द सबसेट ऑफ a। अब अगर x b से बिलोंग कर रहा है, x x से बिलोंग कर रहा है, तो यहां से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन x। क्या लिख सकते हैं? b इंटरसेक्शन x। और b इंटरसेक्शन x 5 के इक्वल दे रखा है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 5। इसका मतलब यहां पे भी क्या हो जाएगा? देयर इज नो सच x, नो सच x, कोई भी ऐसा x नहीं होगा जो क्या होगा? दैट x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन x। ठीक है ना, कि वो b इंटरसेक्शन x से बिलोंग करे। तो यहां पे भी आपका एक ही केस मिलेगा। तो वहां से स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट 1 हो गई, ये स्टेटमेंट 2 हो गई। स्टेटमेंट 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू b। और हमको क्या करना था? यही प्रूफ करना था। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब इसके बाद एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। लास्ट क्वेश्चन जो आपका होमवर्क, लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। लास्ट क्वेश्चन के पास आपके पास लिबर्टी है कि आप जो कंडीशंस दे रखी है वहां पे आप वैल्यूज ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कैसे वैल्यूज लेनी है। आप लास्ट क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? सेट ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी 5। तो ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपका? ए कितना सेट ले लेते हैं? बी आपका क्या ले लेते हैं? 3,4 2,3,4 और सी क्या ले लेते हैं आपका? 4,5,6 ये ले लेते हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी भी आपका कुछ ना कुछ आ रहा है एंड ए इंटरसेक्शन सी भी आना चाहिए। तो यहाँ ले लेते हैं हम 1 2 7 और यहाँ पे भी ले लेते हैं 7। तो आप देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी आपका आ जाएगा 2, बी इंटरसेक्शन सी आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा आपका 4 और ए इंटरसेक्शन सी आपका आ जाएगा 7। लेकिन अब जब आप तीनों लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, तो उस केस में आपका क्या आएगा? 5 आएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? नंबर्स को लेके, मतलब सेट्स को लेके भी प्रूफ कर सकते हैं। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आपको इस तरीके से प्रूफ करना है। होप ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। नहीं समझ में आती है आप इसको एक बार रिपीट करके देखिए, समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइए, फिर से कोशिश की जाएगी जो भी प्रॉब्लम, जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा है उसको क्लियर करने के लिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।